Hey guys, I'm Shraddha and welcome in Sunbeam's Education Time and आज की हमारी जो टॉपिक है वो है कार्डियक मसल एंड इट्स मैकेनिज्म। तो फर्स्ट हम जान लेते हैं कि क्या है कार्डियक मसल। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है देन आप उसे लाइक करें, शेयर करें वीडियो एंड सब्सक्राइब जरूर करें सनबीम्स एजुकेशन टाइम बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आपके पास हर इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पहुंच सके सनबीम्स एजुकेशन टाइम की तरफ से। और आज का हमारा वीडियो है कार्डियक मसल। वैसे तो एक कार्डियक मसल के बारे में मैं एक अलग से इंडिविजुअली आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, बट ये मस्कुलर सिस्टम का पार्ट चल रहा है। तो मस्कुलर सिस्टम में मैं अब तक मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम एंड इट्स मैकेनिज्म एंड स्मूथ मसल सेल एंड इट्स मैकेनिज्म क्या था और स्केलेटल मसल क्या था एंड इसका मैकेनिज्म क्या है वो सब मैं बता चुकी हूँ। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है कार्डियक मसल एंड अबाउट वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स मैकेनिज्म। तो अगर आपको इससे पहले देखने हैं बाकी मसल सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो एंड स्क्रीन पे आएगा, वहां से जाके देख सकते हैं क्लिक करके, या फिर यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक से आप वहां जाकर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्डियक मसल, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कार्डियक मीन्स कार्डियोलॉजी, देन कार्डियक मीन्स हार्ट। तो कार्डियक मसल जो है वो हमारा हार्ट की जो मसल्स होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल मसल्स जो होते हैं हार्ट के, उसे बोलते हैं कार्डियक मसल। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर हार्ट का इंटीरियर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे इंटीरियर स्ट्रक्चर की ही नीड है। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं ये हार्ट का इंटीरियर स्ट्रक्चर है। प्लस हार्ट में यानी हार्ट की जो मैकेनिज्म होती है मसल्स की, उसमें दो तरह की सेल्स होते हैं। फर्स्ट नोडियल सेल्स एंड सेकेंड होता है कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स। कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स मीन्स कार्डियक मसल सेल एंड नोडल सेल क्या होते हैं, जो कि ये हार्ट आप देख रहे हैं। तो हार्ट में जो ये ऐसे नोड होता है जिसको पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं, तो इस ये ऐसे नोड हो गया एंड ये ए बी नोड हो गए एंड ये जो पुरकिंजे फाइबर हो गई एंड ये बंडल ऑफ हिस हो गए, ये सारे क्या हैं, ये सारे जो है वो नोडल सेल्स हैं। मतलब ये वो सेल हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं बल्कि इम्पल्स जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल के लिए, जिसको रिसीव करने के बाद जो हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स हैं यानी कार्डियक मसल सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ हार्ट के जो कार्डियक मसल का मैकेनिज्म है वो हार्ट, सबसे पहली बात हार्ट के जो सेल्स होते हैं वो कार्डियक मसल सेल होते हैं। कार्डियक मसल जो हार्ट में पाया जाता है एंड मसल के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की जो मैकेनिज्म है उसमें हार्ट के दो तरह की सेल्स पार्ट लेते हैं, नोडल सेल एंड कॉन्ट्रेक्टाइल सेल। नोडल सेल मैंने बता दिया आपको, ऐसे नोड एंड पुरकिंजे फाइबर, ए बी नोड एंड बंडल ऑफ हिस, ये सारे नोडल सेल हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं बल्कि एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करके इम्पल्स करते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉन्ट्रेक्टाइल सेल क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल सेल मीन्स कार्डियक मसल सेल, यानी वही एक्टिन एंड मायोसिन वाली जो फिलामेंट्स होते हैं, स्ट्रिएटेड स्ट्रक्चर ऑफ मसल, वो सारे के बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं जनरली, जैसा अभी तक मैंने स्केलेटल मसल में भी आपको बताया था, क्योंकि ये स्ट्रिएटेड होते हैं। स्ट्रिएटेड क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें जो एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स पाए जाते हैं तो वो एक स्ट्रिएशन की तरह, आप देख सकते हैं स्ट्रिप्स की तरह दिख रहे हैं। तो ये मायोफिब्रिल में एक्टिन एंड मायोसिन की जो फिलामेंट्स होती हैं वो अरेंज्ड होती हैं एक प्रॉपर वे में, जिसकी वजह से एक स्ट्रिप लाइक का स्ट्रक्चर अपीयरेंस आता है इसका। दैट्स वाई इसको स्ट्रिएटेड बोलते हैं। तो स्ट्रिएटेड हो गया ये। कार्डियक मसल जो होता है वो इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री मीन्स वो अपने आप वर्क करता है, हमारा ब्रेन उसे ऑर्डर नहीं करता है वर्क करने के लिए। लाइक स्केलेटल मसल क्या था कि वो वॉलेंट्री था, मतलब अगर मेरा ब्रेन उसको मैसेज इम्पल्स कर रहा है कि हाँ वर्क करना है, हैंड अप एंड डाउन कर रहे हैं तो ये हैंड अप एंड डाउन करेंगे। बट स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल इज
इनवॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं जो कि ब्रेन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते, उन्हें वर्क करना है तो अपनी जो भी उनका प्रोसेस है वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करते जाएंगे। नेक्स्ट हो गया इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखिए, यानी ये हार्ट का है और यहाँ पे मसल सेल्स पाए जा रहे हैं। तो मैंने हार्ट के मसल सेल्स में छोटा सा पोर्शन यहाँ लेकर के कट किया और यहाँ पे थोड़ा सा मसल टिश्यू यानी कार्डियक मसल टिश्यू में शो कर रही हूँ। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है जब भी कार्डियक मसल ड्रॉ किया जाता है उसका स्ट्रक्चर, तो वो यही ड्रॉ किया जाता है। तो इसमें ये होता क्या है, आपको ये जो लाइंस दिख रही है, आउटर लेयर दिख रही है कार्डियक मसल की, इसको बोलते हैं सार्कोलेमा। बिकॉज ये सेल है और आउटर लेयर को अक्सर मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन है, तो आउटर लेयर की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। प्लस ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी हर सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है एंड वो भी सेंटर में, तो सेंट्रिक न्यूक्लियस पाया जाता है। तो हर एक सेल में अपना एक न्यूक्लियस है सेंटर में। एंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो स्ट्रिप्स स्ट्रिएशंस दिख रहे हैं, जिसकी वजह से स्ट्रिएटेड मसल्स भी इसको बोलते हैं, वो है मायोफिब्रिल में एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स अरेंजमेंट। ये एक्टिन एंड मायोसिन की फिलामेंट्स की अरेंजमेंट्स है। नेक्स्ट एक और जो यहाँ पे आपको ये लाइन दिख रही है ब्लैक कलर से थोड़ी डार्क, इसको बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो कार्डियक मसल में ही पाई जाती है और एक बहुत ही स्पेशल फंक्शन प्ले करती है। फंक्शन ये होता है कि जो इंटरकैलेटेड डिस्क है यहाँ पे टाइनी गैप जंक्शंस पाए जाते हैं एंड प्रोटीन्स, सम प्रोटीन्स पाए जाते हैं। वो प्रोटीन एक दूसरे सेल को यानी नोडल सेल को आपस में या कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स को आपस में या एक नोडल एंड एक कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स को आपस में बाइंड करके रखता है, वो प्रोटीन्स पाए जाते हैं इसमें। उसके बारे में हम और डिटेल में मैकेनिज्म में देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क में ही छोटे छोटे, ज्यादा नहीं, लेस टाइनी गैप जंक्शंस पाए जाते हैं। गैप जंक्शंस जैसे मैंने बताया था स्मूथ मसल सेल में कि गैप जंक्शंस पाए जाते हैं किसमें, यूनिटरी स्मूथ सेल्स में, ताकि वो एक्शन पोटेंशियल आयंस जो हैं कैटायंस यानी कैल्शियम आयंस जो हैं वो एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर सकें। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी गैप जंक्शंस होते हैं, बट इंटरकैलेटेड डिस्क के एरिया में छोटे छोटे बहुत ही कम, बहुत ही लेस क्वांटिटी में होते हैं। तो वो गैप जंक्शंस एंड वो प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन्स को मिला के कंबाइन करके जो बनता है वो यहाँ इंटरकैलेटेड डिस्क वाले एरिया में बनता है। बाकी ये आपस में एक ऑब्लिक ब्रिजेस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं सारे कार्डियक मसल्स जो है, एक ऑब्लिक ब्रिज होती है उसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं सारे आपस में। तो ये तो हो गया एक मसल टिश्यू का डायग्राम। अब अगर हम यहाँ से ये छोटा सा पोर्शन कट करते हैं एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट वाला और यहाँ आकर के जूम आउट करते हैं, देन आपको यहाँ दिखेगा कि ये इस तरीके से ये एक मायोफिब्रिल है। तो ये मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर है एंड आपको यहाँ पे दिखेगा ये जो सेल मेम्ब्रेन है, मैंने यहाँ पे भी बताया, ये सेल मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं सार्कोलेमा। ये यहाँ इस एरिया में जो आपको ये डार्क सर्कल दिख रहा है, ब्लैक सर्कल दिख रहा है, इसको बोलते हैं मायोफिब्रिल। तो ये मसल टिश्यू है, मसल टिश्यू में ये एरिया, ये सर्कल्स में जो ये ब्लैक वाले सर्कल है, ब्लैक डार्क सर्कल, इसको बोलते हैं मायोफिब्रिल। एंड मायोफिब्रिल में ही एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स अरेंज्ड होते हैं, जहां पे आपका सार्कोमियर पाया जाता है। इन सार्कोमियर में ही कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वाली प्रोसेस होती है। तो ये है मायोफिब्रिल एंड हर एक मायोफिब्रिल यहाँ पे एक स्पेशली रेड सर्कल से सराउंडेड है एंड इस रेड सर्कल को बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट्स मीन ये जो मसल टिश्यू है इसमें मायोफिब्रिल पाए जा रहे हैं और हर एक मायोफिब्रिल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सराउंडेड है, कवर्ड है।
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही सारे कैल्शियम आयन जो होते हैं, जो मसल सेल के अंदर जो कैल्शियम आयन्स होते हैं वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होते हैं। एंड यहाँ पे छोटे छोटे से जो आपको ये ग्रीन स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये कॉन्ट्रैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे बेसिकली जो एटीपी रिलीज करते हैं, जो मतलब एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, वो इन माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है। नेक्स्ट आपको जो ये ब्लैक कलर के होल्स दिख रहे हैं, ब्लू कलर के जो होल्स दिख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं टी ट्यूब्यूल। तो ये टी ट्यूब्यूल का एंट्रेंस पॉइंट है ये, क्योंकि अभी आपको ये आउटर व्यू मिल रहा है, तो यहाँ से जो ये ओपनिंग दिख रही है, ये टी ट्यूब्यूल की ओपनिंग है। अंदर ये टनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मायोफिब्रिल से जाके कनेक्ट होता है, मायोफिब्रिल के एरिया में जाके कनेक्ट होता है। तो जो ये ओपनिंग एंड मायोफिब्रिल के एरिया के बीच में जो टनल है, टी ट्यूब्यूल का टनल है, वो फिल्ड होता है ECF, दैट्स मीन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड उन टनल्स में फिल्ड होते हैं। तो ये तो हो गया मसल सेल का स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ से ये छोटा सा पोर्शन अगर हम कट करते हैं और यहाँ पे आते हैं, यानी ये मायोफिब्रिल वाला पोर्शन हम छोटा सा कट करते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे मायोफिब्रिल यानी एक्टिन एंड मायोसिन का बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि वेरी इजीली से समझ आता है कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो रेड वाला स्ट्रक्चर है, ये है मायोसिन का। आपने थिक एंड थिन फिलामेंट भी नाम सुना होगा। तो जो ये थिक एंड थिन फिलामेंट होता है, तो ये मायोसिन जो है वो थिक फिलामेंट होता है। एंड ये ग्रीन कलर की जो ये दिख रही है, इसको बोलते हैं एक्टिन। तो ये एक्टिन जो होता है थिन फिलामेंट होता है। एक्टिन एंड मायोसिन एक तरह का प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन से बना होता है। मायोसिन का ये स्ट्रक्चर जो कि थिक बैंड होता है, एंड ये एक्टिन का स्ट्रक्चर जो कि थिन बैंड होता है। यहाँ पे ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं लॉलीपॉप टाइप के, इसको बोलते हैं मायोसिन हेड। तो ये मायोसिन है और ये मायोसिन के हेड हैं, ये एक्टिन हो गया। नेक्स्ट ये जो आपको ये स्ट्रक्चर फिलामेंट लाइक जो इसको सराउंड इस तरीके से कवर किया हुआ है, एक रोप लाइक, इसको बोलते हैं ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोमाइसिन फिलामेंट होता है। एंड ये जो ब्लैक कलर के डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं आपको, डार्क स्ट्रक्चर पॉइंट, इसको बोलते हैं ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोमाइसिन पे जा करके ट्रोपोनिन एक तरह का प्रोटीन होता है, वो अटैच्ड होता है। और जब ये ट्रोपोनिन इस ट्रोपोमाइसिन पे अटैच्ड होता है, देन ये ट्रोपोमाइसिन जो है वो एक्टिन को कवर किया हुआ होता है, और जिसके वजह से रिलैक्स्ड पोजीशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। बिकॉज यहाँ पे जो मायोसिन का हेड है वो एक तरह से ब्लॉक्ड होता है कि वो एक्टिन से जाके कॉन्ट्रैक्ट ना कर पाए, एक्टिन से जाके कंबाइन होके कॉन्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस ना हो पाए। ये रिलैक्सेशन वाला फेज है। तो यहाँ पे ये हो गया मायोसिन, ये है मायोसिन का हेड, ये है एक्टिन। एंड एक्टिन कवर्ड है ट्रोपोमाइसिन से, और हर ट्रोपोमाइसिन पे एक ट्रोपोनिन प्रोटीन बैठा हुआ है जो कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने दे रहा है। एक एक्टिन से दूसरे एक्टिन के बीच में एक लाइन है, ये ब्लैक कलर की जो लाइन आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं एम लाइन यानी मिड लाइन। एंड हर एक मायोसिन के बीच जो सिंगल मायोसिन वाला स्ट्रक्चर है, हर मायोसिन के बीचों बीच में एक लाइन होती है जिसे जेड लाइन या जी लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये ब्लू लाइन जो कि मायोसिन के बीचों बीच में, इसे जेड लाइन या जी लाइन बोलेंगे। नेक्स्ट अब हम बैंड्स की अगर बात करें, ए बैंड, आई बैंड, एच बैंड या एच जोन आपने सुना होगा। तो यहाँ पे जैसे कि स्केलेटल मसल में भी मैंने बताया था, यहाँ पे ये एरिया जो आप देख रहे हैं जहां पे सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है, मायोसिन यहाँ नहीं है, तो ये जहां पे मायोसिन का गैप है, यहाँ सिर्फ एक्टिन वाला जो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन जिसमें सिर्फ एक्टिन है, इसको बोलते हैं एच बैंड। प्लस अब ये एरिया जहां पे एक्टिन एंड मायोसिन दोनों प्रेजेंट है, एक्टिन एंड मायोसिन
एक्टिन, एक्टिन मायोसिन एक्टिन। तो ये जो दोनों प्रेजेंट है एक्टिन एंड मायोसिन ओवरलैप करते हुए पैरेलल वे में, इस इतने एरिया को बोलते हैं ए बैंड। नेक्स्ट, अब वो एरिया जहां पे सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, एक्टिन नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ ये यहां से यहां तक का जहां पे एक्टिन की स्टार्टिंग नहीं हुई है, सिर्फ मायोसिन के फिलामेंट है, उस एरिया को बोलते हैं आई बैंड। तो होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द कार्डियक मसल, किस तरह से अपीयरेंस होता है उसका, स्ट्रिएटेड मसल क्यों बोलते हैं, एंड मायो मसल सेल में मायोफिब्रिल क्या है, एंड ए बैंड, आई बैंड, एक्टिन, मायोसिन क्या है। ऐसे नोड, हार्ट एक ऐसा अकेला स्ट्रक्चर है जहां के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने के लिए एक्शन पोटेंशियल जो आता है वो न्यूरॉन्स के थ्रू नहीं आते हैं, ये हार्ट जो है वो खुद जनरेट करता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ ऐसे नोड, यानी साइनस एट्रियल नोड। ऐसे नोड को हार्ट का पेस मेकर भी बोलते हैं। कभी कभी ऐसे नोड ही होता है जो डैमेज हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है, देन ऑपरेट करके ऐसे नोड की जगह आर्टिफिशियल पेस मेकर डाला जाता है हार्ट का ऑपरेशन करके। तो ये वही ऐसे नोड है। तो ये हार्ट है आपका, एंड यहाँ पे है ये ऐसे नोड जो सबसे मेन यूनिट होता है हार्ट का, यानी साइनस एट्रियल नोड, जो कि यहाँ पे राइट आर्टरिया में पाया जाता है, बिल्कुल साइनस वेना कैवा के, सुपीरियर वेना कैवा के नीचे। तो ये SVA क्या है? सुपीरियर वेना कैवा। और ये RA क्या है? राइट आर्टरियम। LV मीन्स RV मीन्स राइट वेंट्रिकल, LA मीन्स लेफ्ट आर्टरिया एंड LV मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हार्ट 4 चैम्बर का होता है। ऊपर के जो दोनों चैम्बर्स होते हैं वो आर्टरिया होता है, राइट आर्टरिया एंड लेफ्ट आर्टरिया, और नीचे के जो दोनों चैम्बर्स होते हैं इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर आर्टरिया, नीचे वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट करके 4 चैम्बर्ड का हार्ट होता है। तो यहाँ पे राइट आर्टरिया में ऐसे नोड होता है, और यहाँ पे होता क्या है, SA नोड एक प्रोसेस होता है ऑटोमेटिसिटी जो प्रोसेस है, इसमें होता क्या है कि ऐसे नोड जो है वो अपना इम्पल्स, अपना एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट करता है और फिर वो भेजता है अपने अदर कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स में, जिसके थ्रू कैल्शियम रिलीज होती है, एंड देन बाकी का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वाला प्रोसेस होता है। तो ये ऐसे नोड है। और यहाँ पे है ये AV नोड, यानी आर्टरियल वेंट्रिकुलर नोड। यहाँ पे SA नोड ने जनरेट किया एक्शन पोटेंशियल खुद से, एंड ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जब जनरेट होता है, देन यहाँ से ये यहाँ लेफ्ट आर्टरिया में भी, राइट आर्टरिया से लेफ्ट आर्टरिया में भी पहुंचाता है, प्रोवाइड करवाता है। किसके थ्रू? ये ऐसे नोड से कनेक्टेड एक यहाँ पे कुछ नर्व्स के बंडल्स होते हैं जिसको बोलते हैं बैकमैन्स बंडल। तो ये जो बैकमैन बंडल्स हैं, ये यहाँ पे जब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है ऐसे नोड, तो ये यहाँ पर भी इसके थ्रू पहुंचाते हैं, एक्शन पोटेंशियल को इम्पल्स करते हैं, और यहाँ पे भी ये इम्पल्स होता है। तो ये जो आपको कुछ रेड कलर की जो ये फिलामेंट्स दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं इंटरनोडल फिलामेंट्स। इंटरनोडल फिलामेंट्स, ये इन्हें बोलते हैं। तो ये यहाँ से नर्व एक्शन पोटेंशियल को इम्पल्स करते हैं AV नोड पे, और ये बैकमैन, और ये जो बैकमैन बंडल है जो लेफ्ट आर्टरिया में है, ये भी इम्पल्स करता है एक्शन पोटेंशियल को वापस से AV नोड में। तो ये सारे मिलकर के AV नोड तक एक्शन पोटेंशियल को पहुंचाते हैं, जिसके थ्रू
अब एवी नोड क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ये क्या है, एवी नोड आगे चल के दो पोर्शंस में डिवाइड हो जाता है, जिसको यहाँ बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। अभी यहाँ एवी नोड जो है कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, और यहाँ से ये डिवाइडेड हो जाते हैं दो ब्रांचेस के, बहुत सारे ब्रांचेस एक दूसरे में ओवरलैप्ड होते हैं, तो ये वहां पे दो उसमें डिवाइड हो जाते हैं। एक यहाँ से डिवाइड होके पहुंचता है राइट मायोकार्डियम में, और एक यहाँ से डिवाइड होके पहुंचता है लेफ्ट मायोकार्डियम में। तो जो आपको ये दिख रहे हैं, ये इस बंडल्स को, नर्व्स के बंडल्स को बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। एंड ये क्या है, मायोकार्डियम में जो ये आपको दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं LBB ऑफ मायोकार्डियम। LBB मीन्स लेफ्ट ब्रांच बंडल एंड RBB मीन्स राइट ब्रांच बंडल। ये ब्रांचेस हैं नर्व्स की जो कि बंडल के फॉर्म में, बिकॉज एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा ओवरलैप्ड हैं, तो ये एक ब्रांचेस का बंडल लगता है। दैट्स व्हाई ये लेफ्ट एरिया में जा रहा है, लेफ्ट मायोकार्डियम में, तो इसको बोलते हैं LBB ऑफ मायोकार्डियम, दैट्स मीन लेफ्ट ब्रांच बंडल ऑफ मायोकार्डियम, एंड ये राइट ब्रांच बंडल ऑफ मायोकार्डियम। तो यहाँ पे ये क्या है, ये वो नोडल सेल्स हैं जो कि एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करके इम्पल्स कर रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, ये जस्ट इम्पल्स करते हैं। तो ये नोडल सेल जो हैं, नोडल सेल जो कि सिर्फ एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड ने जनरेट किया, और बाकी एवी नोड और पुरकिंजे ऑफ फाइबर एंड ये बंडल ऑफ हिस, ये सब क्या करते हैं, जस्ट इम्पल्स करते हैं, भेजते हैं। सारे जितना एक्शन पोटेंशियल है वो सब भेजते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल सेल पर, ताकि कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस हो सके। तो ये नोडल सेल क्या है, फर्स्ट है ऐसे नोड, एंड 6 आपका है RBB, दैट्स मीन राइट ब्रांच बंडल, एंड 7 है LBB, दैट्स मीन लेफ्ट ब्रांच बंडल। तो ये आपके नोडल सेल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल या एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करके इम्पल्स करने का वर्क करते हैं। बाकी का कॉन्ट्रैक्शन वाला वर्क कॉन्ट्रैक्टाइल सेल, यानी ये वाला जो आपका मसल सेल है, कार्डियक मसल सेल, एक्टिव मायोसिन वाला, मायोफिब्रिल, वो वर्क कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का करता है। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर, बेसिक नॉलेज व्हाट इज कार्डियक मसल एंड क्या होता है एक्टिव मायोसिन, मायोफिब्रिल, और कैसे यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से एक अलग डायग्राम में दिखाते हैं। और एक और बात, यहाँ पे जब ये ऐसे नोड जो है वो जब एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, तो जो एक्शन पोटेंशियल यहाँ से जनरेट होके इम्पल्स होती है एवी नोड तक, तो एक रिदम क्रिएट होता है जिसको साइनस रिदम बोलते हैं। जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो साइनस रिदम आता है, उस जो रिदम आती है उसको बोलते हैं साइनस रिदम। और वो साइनस रिदम जो होती है वो अबाउट 60 to 80 बीट पर मिनट होती है, यानी 60 से 80 के बीच में पर मिनट की जो बीट होती है, BMP, वो 60 to 80 के बीच में होती है। ये भी एक की पॉइंट है, जान लें, अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है। नेक्स्ट, ये जो आर्ट्रिकल और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के बीच की जो गैपिंग होती है वो होती है 0.1 सेकेंड की। 0.1 सेकेंड इसलिए बिकॉज प्रोसेस तो वही, प्रोसेस का जो रीजन है कि आर्ट्रिकल को पंप किया, ये रिलैक्स, वेंट्रिकल रिलैक्स पोजीशन में है, सारे ब्लड जो है वो फिल्ड हो गए वेंट्रिकल में आके, देन आर्टिकल रिलैक्स हो जाता है एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंड जो ब्लड होते हैं वो जो आर्टरीज एंड मीन्स में चले जाते हैं बॉडी को फ्लो होने के लिए। तो क्या होता है कि ये आर्टिकल एंड वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के बीच में, जैसे इसने कॉन्ट्रैक्ट किया एंड इस आर्टरिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एंड वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले, इसके कॉन्ट्रैक्शन के बाद
कि जो दूरी है, एक गैपिंग है टाइमिंग की, यानी इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और ये कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, तो उसके बीच की जो गैपिंग होती है वो 0.1 सेकेंड की होती है। तो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट डायग्राम में हम समझते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या है। नेक्स्ट तो ये आप मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया जो आप देख सकते हैं। ये एक सेल है, ये नोडल सेल। सपोज दैट ऐसे नोड का एक छोटा सा पोर्शन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। एक ऐसे नोड का नोडल सेल है ये छोटा सा, एंड ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल सेल मसल का छोटा सा पोर्शन मैंने ड्रॉ किया है। तो ये स्ट्रक्चर है। मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगी किस तरीके से ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, किस तरीके से यहाँ पे इम्पल्स होता है और किस तरीके से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। दोनों सेल हैं, ये नोडल सेल का डायग्राम है, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल का बेसिक डायग्राम है। तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं नोडल सेल यानी ऐसे नोड में कि किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। फर्स्ट आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दो आपको टनल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसको बोलते हैं रिसेप्टर्स। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये चैनल बोलते हैं, सॉरी, तो ये है सोडियम चैनल। ये जो दो चैनल्स दिख रहे हैं आपको टनल लाइक के, इसको बोलते हैं सोडियम चैनल। फर्स्ट क्या होता है, सबसे पहले कि जो नोडल सेल होते हैं उनका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो नहीं होता है, बिकॉज नोडल सेल लगातार कॉन्ट्रैक्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते रहते हैं। उसमें एक भी पॉइंट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में जैसे 0.1 सेकेंड की गैपिंग आती है, इसमें नहीं होती है। इस वजह से उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं होते हैं। बट जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की प्रोसेस स्टार्ट होती है, देन एक मान लिया जाता है कि ये इसके अराउंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दो सोडियम चैनल हैं। यहाँ बाहर आउटसाइड से नोडल सेल में यानी ऐसे नोड में सोडियम चैनल एंटर करना स्टार्ट करते हैं, बट वेरी स्लोली, धीरे धीरे। तो यहाँ से ये स्टार्ट होंगे अंदर जाना स्लोली, देन सोडियम आयन एंटर करते हैं स्लोली अंदर। तो यहाँ थोड़ा सा पॉजिटिव एनवायरनमेंट आ जाता है। देन जब सोडियम आयन अंदर आ जाते हैं, देन यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मान लिया जाता है अबाउट -60 MV। तो यहाँ मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, इसको हम इसके थ्रू भी समझते चलेंगे। देन हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे आने के बाद -60 MV के समथिंग अराउंड यहाँ पे एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन से ये सोडियम आयन का पोटेंशियल जनरेट हुआ यहाँ तक का। ये क्या है, ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की लाइन। तो यहाँ रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो भी रेस्ट वाले पोजीशन पे था, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन मान लीजिए हम यहाँ पे 60 MV मान लेते हैं। तो ये यहाँ से सोडियम आयन की वजह से इतना ग्राफ ऊपर को जाता है थोड़ा सा। देन यहाँ पे क्योंकि ये यहाँ पे आया, सोडियम आयन अंदर आया, थोड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट आया, तो यहाँ से थोड़ा सा स्टिमुलेट करता है, यहाँ पे प्रेशर डालता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के थ्रू कैल्शियम चैनल्स पे। तो ये कैल्शियम चैनल्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, दो टाइप के कैल्शियम चैनल्स है। एक है टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल एंड सेकेंड है एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल। तो ये जो टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल है, फर्स्ट इस पे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जाके प्रेशर डालता है, देन आउटसाइड से इनसाइड अंदर की तरफ कैल्शियम पोटेंशियल्स आते हैं, बट वेरी स्लोली, बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं, धीरे धीरे बहुत कम आते हैं। देन क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कैल्शियम आयन अंदर आया, यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव एनवायरनमेंट अगेन क्रिएट हो जाता है। तो अभी यहाँ पे क्या, सोडियम आयन की वजह से थोड़ा सा मान लो 60 MV रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, उससे थोड़ा ग्राफ उठा, जिसकी वजह से थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पड़ा कैल्शियम टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल पे, जिसकी वजह से आउटसाइड से कैल्शियम आयंस थोड़ा थोड़ा करके अंदर आते हैं। कहाँ पे, नोडल सेल में, यानी ऐसे नोड वाली सेल में। देन अभी यहाँ पे ग्राफ जो है थोड़ा और
उठता है। ये ब्लू कलर से आपका चैनल है, मैं यहाँ पे भी ब्लू से ही डिनोट कर रही हूँ। तो देन इसकी वजह से ये यहाँ पहुंच जाता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे। थ्रेशोल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन से उठ के पहुंचा था सोडियम आयन की वजह से, देन थोड़ा और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे पहुंच जाता है। कहाँ पे? कैल्शियम आयन की वजह से। देन ये कैल्शियम आयन पे पहुंचने के बाद, अभी यहाँ रेड कलर से ये चैनल है, देन मैं रेड से शो कर रही हूँ। ये जो ग्राफ है, बिकॉज अभी ये सारे मिलके थोड़ा सा और यहाँ पे प्रेशर डालेंगे इसको स्ट्रेच करने के लिए, ताकि कैल्शियम आयन अंदर आ सके। देन यहाँ से अभी प्रेशर जाने के बाद कैल्शियम आयन तेज वेरी फास्ट अंदर आते हैं, बहुत ज्यादा वेरी फास्ट अंदर आने शुरू होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। ये बहुत सारा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। तो ये जो ग्राफ है ये उठ के पहुंच जाता है काफी ऊपर यहाँ तक, और ये जो एरिया है इसको हम मान लेते हैं पॉजिटिव 40 MV के पास। यहाँ पे हमने जब भी सोडियम आयन अंदर आए, देन हमने माना कि यहाँ पे ग्राफ थोड़ा सा अप हुआ, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मान लिया गया 60 मिलीवोल्ट है, थोड़ा सा अप हुआ -60 मिलीवोल्ट। देन यहाँ से वेरी स्लोली टी टाइप कैल्शियम चैनल से कैल्शियम आयन अंदर आए और यहाँ पे क्रिएट हुआ -40 मिलीवोल्ट, और जो कि पहुंच गया थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को जनरेट करने में। देन ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जाकर के एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल पे पड़ा, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन बहुत ज्यादा अंदर आए। तो यहाँ पे ये ग्राफ अप हो गया और पहुंचा +40 MV मिलीवोल्ट के पास। तो देन अब अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, -60 MV, देन -40 MV, देन 40 MV, देन ये सब मिला करके एक बहुत ज्यादा कैटाइंस का यहाँ पे प्लस चार्जेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक डीपोलराइज्ड कंडीशन यहाँ पे बन जाती है, जो कि एक एक्चुअल एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का प्रेशर होता है। तो यहाँ पे सपोज दैट एक्शन पोटेंशियल, ये सारी चीजें मिलाकर के डीपोलराइज्ड हो गए कैटायन, तो यहाँ पे जो है एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड में जनरेट हो गया, आ गया यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल। अब ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ से यहाँ पे जाएगा, नोडल सेल से कॉन्ट्रैक्टाइल सेल में जाएगा। कैसे जाएगा? बाय द गैप जंक्शंस। ये जो ब्लैक कलर के टनल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये एंड ये, तो इन्हें बोलते हैं गैप जंक्शंस। इससे ये गैप जंक्शन, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि एक सेल से दूसरे सेल के बीच में एक्शन पोटेंशियल या कैल्शियम आयन को भेजने का काम करता है, ये गैप जंक्शन के थ्रू होता है। अच्छा, ये गैप जंक्शंस तो हो गए कोई भी चीज इंपल्स करने के लिए, भेजने के लिए। अभी ये नोडल सेल है, ये है कॉन्ट्रैक्टाइल सेल, दोनों सेल अलग अलग है, लेकिन दोनों जुड़े कैसे हैं एक साथ? ऊपर नीचे हो सकते हैं? नहीं, ये दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं, जुड़े हुए हैं बाय दिस प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो ये प्रोटीन है, जैसे मैंने बताया था इंटरकैलेटेड डिस्क गैप जंक्शन एंड प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन के स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है कार्डियक मसल में। तो ये जो है ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है, जो कि एक सेल को दूसरे सेल से, चाहे वो एक नोडल सेल से दूसरा नोडल सेल हो, चाहे एक कॉन्ट्रैक्टाइल सेल से दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल सेल हो, या एक नोडल सेल से दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल सेल हो, आपस में जोड़ के रखते हैं। तो जो ये ग्रीन प्रोटीन ये ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको, इस पूरे प्रोटीन के बाइंडिंग के स्ट्रक्चर को बोलते हैं डेस्मोसोम। तो ये है डेस्मोसोम। तो इसमें जो ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है
कैटहेनिन प्रोटीन, ये कैटहेनिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। एंड देन ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है जो इसको जोड़ के पकड़ के रखा हुआ होल्ड करके, इसको बोलते हैं डेस्मोप्लेकिन। नेक्स्ट ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं केराटिन प्रोटीन। तो ये तीनों प्रोटीन मिलके डेस्मोसोम बनाते हैं जो कि बाइंडिंग प्रोटीन होता है, जो कि एक सेल को दूसरे सेल से बाइंड करके रखता है। देन ये है गैप जंक्शंस, जहां से एक्शन पोटेंशियल एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचते हैं, या कैटाइंस जो है कैल्शियम आयंस एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचते हैं। तो ये गैप जंक्शन एंड ये डेस्मोसोम बाइंडिंग प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मिला के बनता है, इसको कहते हैं इंटर कैलेटेड डिस्क। नेक्स्ट, अब क्या यहाँ पे बहुत सारे कैटाइंस हो गए, बहुत सारे पॉजिटिव साइंस हो गए, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। देन ये एक्शन पोटेंशियल जाता है नोडल सेल से, कहां पर, ये जाता है नोडल सेल से कॉन्ट्रेक्टाइल सेल में। देन यहां पर भी पॉजिटिव आयंस आ गए, एक्शन पोटेंशियल आ गया। क्योंकि यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है, एक्शन पोटेंशियल का प्रेशर आ चुका है। यहाँ पे अब हम देख लेते हैं ये क्या है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल सेल है, यानी जिसमें आपका एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमाइसिन, ये सारी चीजें होती है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल सेल, जहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ऊपर ये तीनों रेड कलर के चैनल्स, टनल लाइक चैनल्स, ये है सोडियम चैनल्स। ये सोडियम को अंदर बाहर करने का काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आके लगा है, तो ये जो सोडियम चैनल्स हैं ये थोड़े स्ट्रेच होते हैं और यहाँ पे सोडियम अंदर आना स्टार्ट होता है। ये यहाँ से सोडियम जो है वो अंदर आते हैं। देन यहाँ पे थोड़े पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं, एनवायरमेंट क्रिएट होता है पॉजिटिव का। क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि जो नोडल सेल होते हैं उनका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं होता, बट कॉन्ट्रेक्टाइल सेल के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होते हैं। और जो इस सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो है -90 MV, -90 मिलीवोल्ट। देन यहाँ पे एक प्रेशर आया, जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल आया है। देन जो एक्शन पोटेंशियल आया है तो वो एक्शन पोटेंशियल आया है -70 MV की अबाउट। तो यहाँ पे -70 MV का एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, जो कि पहुंचता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के पास का ग्राफ। तो यहाँ पे क्योंकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से -70 MV का पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल स्टिमुलेट होता है इन सब पे, ये थोड़े स्ट्रेच होते हैं और इसके बाद तक सोडियम आयन जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल सेल में आते हैं, ये एंटर कर गए, थोड़े से पॉजिटिव एनवायरमेंट क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब क्या होगा, अब होता ये है कि यहाँ दूसरी तरफ आप देखिए, ये है सोडियम चैनल के, ये यहाँ पे सोडियम जो है वो अंदर आ गए। अभी यहाँ आप दूसरी तरफ देखिए, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है टनल लाइक, इसको बोलते हैं टी ट्यूब्यूल। यहाँ पे आप देखिए पोटेशियम चैनल्स हैं, पोटेशियम चैनल गेट है। यहाँ से क्या होता है, थोड़े से पोटेशियम चैनल वेरी स्लो बाहर चले जाते हैं, ये चले गए क्या बाहर। तो यहाँ थोड़ा सा निगेटिव एनवायरनमेंट हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन क्योंकि यहाँ पे सोडियम अंदर आए हैं, यहाँ पे पोटेंशियल और ज्यादा हो रहा, पॉजिटिव आयन कैटायंस के थ्रू और ज्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ से अब क्या होता है कि और ज्यादा ये जो कैल्शियम, ये ब्लू कलर के जो चैनल्स है इसको कैल्शियम चैनल बोलते हैं, कैल्शियम वोल्टेज चैनल। तो ये थोड़े स्ट्रेच होते हैं जिसके थ्रू कैल्शियम जो है बाहर से अंदर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब यहाँ क्या होता है, अगर हम ग्राफ में देखें तो यहाँ पे क्योंकि सोडियम आयन अंदर आए हैं तो यहाँ पे -10 मिलीवोल्ट का एक पावर आता है
और ये +10 मिली वोल्ट, पॉजिटिव 10 मिली वोल्ट का, तो ये ग्राफ अप होता है। यहाँ पे एक और पोटेंशियल जनरेट होता है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जाता है जिसके थ्रू ये स्ट्रेच होते हैं और यहाँ से कैल्शियम आयन जो है वो अंदर को एंटर कर जाते हैं। ये सारे कैल्शियम आयन बाहर से अंदर आ गए हैं। अब देन यहाँ पे क्या, कैल्शियम आयन जो है वो अंदर आ गए, देन यहाँ बहुत ज्यादा ये पॉजिटिव चार्जेस हो जाते हैं, कैटायंस के बहुत सारे चार्जेस हो जाते हैं, एनवायरनमेंट काफी पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ से अब क्या, ये क्या है, ये कैल्शियम आयन अंदर आए हैं, तो यहाँ से भी अब ये इस एरिया से जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था इस पे जाके कैल्शियम चैनल्स पे, जिससे कैल्शियम चैनल्स अंदर आए हैं, तो यही एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करता है और ये कैल्शियम आयन जो है वो यहाँ पर भी फिल होने स्टार्ट हो जाते हैं। कहाँ पे, टी ट्यूब्यूल के टनल में कैल्शियम आयंस आ जाते हैं। अभी क्या होता है, ये कैल्शियम आयन जो एंटर किए हैं वो आते हैं यहाँ पे। ये क्या, ये स्ट्रक्चर ब्लू कलर से क्या है, ये है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पे बहुत सारे कैल्शियम आयंस स्टोर हैं पहले से। और ये जो ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये है RYR2, दैट्स मीन रामिडीन रिसेप्टर 2। और यहाँ पे ये बहुत ही सेंसिटिव कैल्शियम साइट होती है जहां पे ये कैल्शियम्स को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम आयन सब एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ से ये कैल्शियम आयन ट्रेवल करते हुए आते हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये है कैल्शियम आयन, और ये यहाँ आकर के अटैच हो जाते हैं यहाँ पे, इसके जो सेंसिटिव कैल्शियम साइट है वहां पे आके अटैच हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो है वो ओपन हो जाता है, ये जो रिसेप्टर हैं ये ओपन हो जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, जो ये कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहले से हैं वो बाहर आ जाते हैं, वो यहाँ बाहर आ गए, ये बाहर आ गए। अभी क्या होता है, जो यहाँ बाहर कैल्शियम आयन है आउटसाइड इन सब तरफ से, यहाँ से भी कैल्शियम आयन जो है वो एंटर कर जाते हैं, अंदर आ जाते हैं। ये कैल्शियम आयन अंदर आ गए। अब देखिए कैल्शियम आयन सबसे इंपॉर्टेंट रोल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में कैल्शियम आयन ही प्ले करता है कॉन्ट्रैक्टाइल सेल में। तो अभी कहाँ से देखिए, यहाँ कैल्शियम चैनल जो थे वहां से कैल्शियम आयन अंदर आ चुके हैं, इस साइड से अंदर आ गए हैं। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहले से स्टोर्ड थे वो कैल्शियम चैनल्स, कैल्शियम आयंस बाहर आ गए हैं, सारे कैल्शियम आयंस अभी प्रेजेंट हैं। अब क्या होगा, ये है एक मायोफिब्रिल का एक एक्टिन एंड मायोसिन वाला फिलामेंट, ये है मायोसिन, ये रेड स्ट्रक्चर जो है वो मायोसिन है, और ये जो आपको दिख रहे हैं लॉलीपॉप वाले स्ट्रक्चर्स इसको बोलते हैं मायोसिन हेड। एंड ये जो ग्रीन कलर की आपको दिख रही है डॉटेड लाइन, इसको बोलते हैं एक्टिन। ये है थिक फिलामेंट, ये है थिन फिलामेंट। एक्टिन जो है वो थिन है, मायोसिन जो है वो थिक है। अब हम देखते हैं यहाँ कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा। यहाँ पे आपको ये ब्लैक कलर के जो डॉट्स दिख रहे हैं ये है आपका, और ये जो ब्लू कलर का है ये है ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोमाइसिन एक प्रोटीन है जो कि अभी रिलैक्स्ड पोजीशन में मायोसिन के हेड को ब्लॉक किए होती है, एक्टिन पे ओवरलैप्ड होती है और मायोसिन के हेड को ब्लॉक किए होती है, ताकि वो एक्टिन एंड मायोसिन का कॉन्ट्रैक्शन ना हो पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये प्रोटीन जो है वो आकर के बैठी हुई है, मतलब ट्रोपोनिन एक प्रोटीन है, तो ये ट्रोपोनिन प्रोटीन ट्रोपोमाइसिन के साथ यहाँ पे अटैच्ड है। दैट्स वाई ये अभी यहाँ रिलैक्स्ड पोजीशन है, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी कैल्शियम आयन अंदर आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ से ये जो ये दिख रहा है आपको, ये भी एक सेंसिटिव, कैल्शियम सेंसिटिव साइट है। तो यहाँ पे क्या, अब ये कैल्शियम आयन जो है वो यहाँ आकर के अटैच हो जाते हैं, इस साइट पे आके अटैच हो जाते हैं।
जिससे कैल्शियम आयन ट्रोपोमाइसिन के को आकर के, क्योंकि ये ट्रोपोनिन के जो साइट है वो ट्रोपोमाइसिन वाला वहीं आके कैल्शियम आयन अटैच्ड हुए हैं। तो जो ट्रोपोमाइसिन ब्लू कलर से दिख रही है, ये क्या होता है, इस पे प्रेशर देते हैं तो ये यहाँ से इस फॉर्म से बाहर आ जाता है, ये इस फॉर्म से बाहर आ जाता है थोड़ी देर के लिए। तो जब तक कैल्शियम आयन, सपोज दैट कि यहाँ पे क्या कैल्शियम आयन ये ट्रोपोमाइसिन है, यहाँ कैल्शियम आयन आके बैठ गया, अब ये इसको प्रेशर दे रहा है तो ये यहाँ से अभी बाहर, एक्टिन से हट के बाहर आ गया इस प्रोसेस से। देन क्योंकि अब ये हट गया है, मायोसिन का हेड फ्री हो गया है, देन वो एक्टिन के साथ जाकर के कॉन्ट्रैक्शन करता है। देन ये यहाँ पे इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ये आपस में आके इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो गैप दिख रहा है वो भी खत्म हो जाता है, वो और इस यहाँ पहुंच जाता है, फिल्ड हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है। तो ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है इनका। देन क्या होता है, अभी कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ओके। अब यहाँ पे रिलैक्सेशन का फेज आने वाला है, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब यहाँ देखते हैं, ये है यहाँ पे नोडल सेल में ये है पोटेशियम के चैनल्स। अब यहाँ से ये पोटेशियम चैनल जो है वो बाहर जाने लगते हैं, यहाँ से पोटेशियम चैनल जो है वो बाहर जाने लगते हैं। तो यहाँ पे थोड़े नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाते हैं और यहाँ पे ये कैल्शियम चैनल जो था वो ब्लॉक हो जाता है। इस टाइम यहाँ कैल्शियम आना बंद हो गया है और ये पोटेशियम चैनल ओपन होता है, जिससे पोटेशियम बाहर जाने लगते हैं, पॉजिटिव कैटायंस बाहर जाते हैं, यहाँ थोड़ा नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। देन यहाँ पे अभी एक्शन पोटेंशियल आना बंद हो जाता है, जिसके थ्रू अब ये जो यहाँ पे प्रोटीन आकर के बैठा था अपनी साइट पे, ये यहाँ से हट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। देन क्या होता है, ये जो ट्रोपोमाइसिन अलग हुआ था एक्टिन फिलामेंट को छोड़ के, वो अगेन अपने पोजीशन में आ जाता है, पहले जैसे एक्टिन मायोसिन, एक्टिन के साथ ट्रोपोमाइसिन ओवरलैप कर जाता है एंड मायोसिन के हेड को अगेन ब्लॉक कर देता है ताकि कॉन्ट्रैक्शन ना हो पाए। और ये जो कैल्शियम आयंस इतने सारे यहाँ पर हैं वो क्या होते हैं, ये यहाँ से सबसे पहले ये कैल्शियम आयन यहाँ से रिमूव होता है, देन इसके बाद से ये यहाँ से बाइंडिंग हट जाती है, जिसकी वजह से ये फिर से ब्लॉक हो जाता है रिसेप्टर और यहाँ से कैल्शियम आयन आने बंद हो जाते हैं बाहर को। और ये जो एक्स्ट्रा कैल्शियम आयंस अंदर आए थे, ये कैल्शियम आयन बाहर जाने लगते हैं, ये इस रिसेप्टर से कैल्शियम आयन बाहर आउटसाइड जाते हैं। बाहर जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वो अंदर आ जाते हैं और जब ये कैल्शियम बाहर जा रहा होता है, प्रोटॉन अंदर आ रहा होता है, देन यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी होती है। यहाँ पे फिर जो कैल्शियम आयन, सब ये सारे कैल्शियम है, ये चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं। अब कैल्शियम आयन आना यहाँ से भी बंद हो गया है। अभी यहाँ पे कैल्शियम आयन जो थे वो यहाँ से आने बंद हो गए, यहाँ से आने बंद हो गए। जो ये सारे कैल्शियम आयन है वो क्या होंगे, वो यहाँ रिसेप्टर ओपन होता है चैनल, और इस चैनल के थ्रू कैल्शियम आयन बाहर जाने को स्टार्ट हो जाते हैं। और जो ये इतने सारे यहाँ पहले से फिल्ड हैं, आए हुए हैं कैल्शियम आयन, वो क्या होंगे, वो ये कैल्शियम आयंस, ये रिसेप्टर्स आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ये चैनल्स आपको जो दिख रहे हैं, ये इसके थ्रू अंदर जाने लगते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये जो कैल्शियम आयन एक्स्ट्रा अंदर है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके स्टोर होने लगते हैं फॉर द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। और ये यहाँ से भी कुछ कैल्शियम आयंस आते हैं जो कि यहाँ अंदर इस चैनल्स के थ्रू अंदर जाते हैं स्टोर होने के पर्पज से। तो क्या अभी यहाँ से कैल्शियम आयन हट गए, ये सारे चैनल्स ब्लॉक हो गए, जिसके थ्रू कैल्शियम आयन अंदर आना बंद हो गया। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये रिसेप्टर्स बंद हो गए, जिससे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन आना बंद हो गया।
जो एक्स्ट्रा हैं बचे हुए कैल्शियम आयंस वो यहाँ इस चैनल एंड इस चैनल के थ्रू अगेन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाना स्टार्ट हो जाते हैं ताकि स्टोर हो जाएं, और कुछ कैल्शियम आयंस यहाँ से बाहर को चले जाते हैं। तो जो कैल्शियम आयंस थे वो आने बंद हो जाते हैं। यहाँ से जो ये दो और चैनल्स दिख रहे हैं पोटेशियम आयन, वो भी तेजी से बाहर जाने लगते हैं, जिसके थ्रू पॉजिटिव आयंस जो है वो बाहर को चले जाते हैं और यहाँ नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। अब देखिए यहाँ पे सारे कैल्शियम आयन आने बंद हो गए, जो एक्स्ट्रा थे वो बाहर चले गए और जो और एक्स्ट्रा बचे वो अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आकर के स्टोर हो गए हैं। पोटेशियम आयंस बाहर चले गए हैं। सोडियम आयन यहाँ आना, जब कैल्शियम आयन आना स्टार्ट हुआ था देन तभी सोडियम आयन आने यहाँ पे ब्लॉक हो गए थे, चैनल सोडियम आयन आना बंद हो गए थे। अभी यहाँ पे सारे पॉजिटिव जो कैटायंस हैं वो चले गए हैं, रिलैक्स्ड पोजीशन में हो गए हैं, यहाँ नेगेटिव एनवायरमेंट्स हैं। देन ये कॉन्ट्रैक्शन रुक जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो अगेन रिलैक्स पोजीशन में अपने नॉर्मल पहले जैसे पोजीशन में पहुंच जाता है। तो जिसके थ्रू यहाँ पे ये पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यहाँ पे एपी यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ नोडल सेल में, फिर यहाँ इम्पल्स हुआ, यहाँ पे आकर के कॉन्ट्रैक्शन जिसके थ्रू बहुत सारे कैल्शियम आयन अंदर आए, देन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब सारे कैल्शियम आयन यहाँ से डिसअपेयर हो गए, जो थे अपने अपने जगह स्टोर हो गए हैं, बाहर चले गए हैं। देन ये यहाँ से वापस रिलैक्स पोजीशन में आ गया। तो ये होप सो आपको कार्डियक मसल सेल आपको समझ में आया हो कि कार्डियक मसल सेल कहाँ पाया जाता है, क्या होता है और हार्ट में कैसा क्या स्ट्रक्चर है, एंड किस तरीके से नोडल सेल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल मिल करके कार्डियक मसल का मैकेनिज्म यानी फंक्शन करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वाला। होप सो अगर कहीं कोई डाउट हो देन आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें। एंड अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो, ये टॉपिक क्लियर हो गया हो, तो प्लीज़ जितना हो सके लाइक करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें सनबीम्स एजुकेशन टाइम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़िए एंड हेल्दी रहिए। बाय बाय।